एक भयंकर तबाही आई जिसने आसमान और जमीन दोनों को हिला दिया। जिंदगी एक धागे पर टिकी हुई थी। चारों तरफ तबाही और हिंसा फैल गई थी। शांग और झोउ की सेनाएं एक दूसरे से सत्ता के लिए भिड़ गई थीं। इंसान और देवता दोनों साथ आए इस तबाही से बचने के लिए, और इसी से जन्म हुआ देवताओं के नियमों का सिलसिला। हर देवता अपनी सही जगह पर लौट गया। उनके ठिकाने पत्थरों में बसाए गए और फिर दुनिया में शांति लौट आई। ओए बॉस, अगर जल्दी कोई काम नहीं मिला ना तो यही फंसे रह जाएंगे। ये आखिरी कॉफी चाबी खत्म हो जाएगी। काम तो करना ही पड़ेगा। कितना टाइम हो गया पिछली बार काम किए हुए। पैसे नहीं होंगे तो गैस भी नहीं मिलेगी। अजीब नहीं लगता? पहले देवता और दानव दोनों बादलों में उड़ा करते थे, और अब देखो कहाँ आ गिरे हैं। अब तो चिड़ियां भी हमारा मजाक उड़ाती हैं। उस मनूस तबाही के बाद बस ये उड़ने वाले जहाज ही बचे हैं। कितना पुराना किस्सा है ये, तुम्हें याद है ठीक से? बहुत पहले। सही बात, मुझे तो ये भी याद नहीं कि उड़ते कैसे थे। सोचा तो ऐसा लगा जैसे कोई सपना था, है ना? देखो जरा इसे। पैंगलाई से रिक्वेस्ट आया है। वो देवताओं का शहर पैंगलाई। आज तो किस्मत खुल गई। बाकी बाउंटी हंटर से पहले हम पहुंचेंगे। अरे यार, सिर्फ 20,000। इतना खतरनाक आदमी है, कम से कम डबल होना चाहिए था। देवताओं के पास पैसे नहीं बचे क्या? काम नहीं मिला तो खाना भी नहीं मिलेगा। चलो किस्मत आजमा ही लेते हैं। सुरक्षित और समृद्ध रहेंगे जब तक आप यहाँ के नियमों का पालन करते रहेंगे। अमन होने काम चाहिए तो पैसे दिखाओ, वरना आगे बढ़ो।
ये नकली सामान है। तो निकल यहाँ से। एक देवता, एक दानव। अजीब जोड़ी है तुम दोनों की। समय खराब हो तो सब करना पड़ता है। गिरे हुए देवता से तो अच्छा डॉग बनना है, क्या कहते हो? शायद। मेरा डॉग तो बहुत मजे में है। देखा तुमने? मैं उसके जैसा महक भी रहा हूं। तुम मेरे बाउंटी हो। क्या मजाक कर रहा है? मुझे लगा कोई बड़ा अफसर होगा, निकला तो छोटा मोटा बाउंटी हंटर। इसका सिर तो पत्थर का है। अरे भाग क्यों रहे हो? मुझे तो बस इनाम चाहिए। संभल कर। मुझे तो बस इनाम चाहिए। संभल कर। गैस खत्म, बस यही देखना बाकी था। चलो फिर मिलते हैं। अरे यार क्या मजाक है। बढ़िया टाइमिंग थी। टाइमिंग नहीं थी, उसके सूंघने की ताकत थी। तेरी खुशबू पकड़ के तुरंत ढूंढ लिया तुझे। तुम आ गए। बस करो। आखिर ये क्या है? कितनी बेइज्जती करवा रहा है। क्या कहा? जलन हो रही है क्या? बचाओ, तुम्हें पैसे चाहिए? मुझे छोड़ दो, मैं 5 ग्राम पैसे दूंगा। 1 लाख। तुम्हें लगता है तुम्हारी बात मान जाएंगे हम? वो हके ही। मैं सच बोल रहा हूँ, सच्ची। पूल के पास दबा हुआ है, दिखा दूंगा कहाँ है। हे, ये सौदा बुरा नहीं है। तो फिर हेड्स या टेल्स? क्या मतलब है तुम्हारा? क्यों ना हम ये किस्मत पर छोड़ते हैं। तुम्हें जाने देना या नहीं, क्या कहते हो? These strings.
हे बॉस, जब तो वो खेल खेलते थे तो हेड्स आता तो छोड़ते थे या टेल्स आता तो छोड़ते थे, तुमने बताया ही नहीं। बस बहुत हुआ। मेहमान आया है। लगता है कोई नया क्लाइंट है। वो बहुत ही ज्यादा क्यूट है। देखते हैं किस काम से आई है। क्या तुम अरलांग हो? मुंह अरलांग। हाँ मैं ही हूँ। मुझे किसी को ढूंढना है। हे, हम लोग बाउंटी हंटर्स हैं। पकड़ते हैं, ढूंढते नहीं। तो फिर किसी को पकड़ना है। हाँ फिर काम हो सकता है। उसने कुछ चुराया है जो मेरी बहन का था। और क्या चीज है वो? नहीं, ये नहीं बता सकती। ठीक है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे मेरी टेंशन ही कम होगी। अपने राज अपने पास ही रखो। चाहिए? मैं और मेरी बहन बहुत करीब थे, लेकिन 12 साल पहले हुए हादसे में वो गायब हो गई। चोरी हुई चीज मेरी बहन की आखिरी निशानी थी। तुम मेरी मदद करोगे? मदद करूंगा, लेकिन पैसे लगेंगे। ये तुम्हारी फीस है, रख लो इसे। ठीक है, तो मैं बताती हूँ। वो लैंप ऑफ विशेस है, जिससे ऐसी चीजें भी कैद हो सकती हैं जिन्हें रोका नहीं जा सकता। एक अद्भुत ताकत। इसीलिए मैं फंगुशियान आइलैंड आई हूँ। जिसे तुम ढूंढ रही हो, उसका कोई नाम तो होगा? चंगशियांग। चेन शियांग। हाँ सही कहा। जानते हो उसे? नाम तो थोड़ा अलग है। हे, तुमने अपना नाम नहीं बताया। मैं वान लुओ हूँ। अब यिंगजाओ में मुलाकात होगी। इसके पीछे कोई कहानी है। ओह हाँ, ये तो पक्की बात है। उसके कपड़े देखो, और जहाज को भी, और अंदाज को भी। फिर ये हमारे पास क्यों आई? सस्ते तो हम हैं ही, और कुछ खास भी नहीं है। अगले 15 दिनों तक ऑफर है, जब तक हमारे पास स्टॉक है। सबसे बढ़िया उड़ान के लिए सबसे बेस्ट हायर क्वालिटी के फ्यूल। अगला ऑर्डर 3 बैग कॉस्मिक गैस। ये लो, वहां से ले लो। 3 बैग्स आ रहे हैं। चलो आगे बढ़ो। जब तक हमारे पास स्टॉक है, सबसे बढ़िया उड़ान के लिए सबसे बेस्ट हायर क्वालिटी के फ्यूल। कौन है? कोई रोको उन्हें! कोई रोको उसको। तुम सुन रहे हो? यहाँ लड़ना मना है। क्या हो रहा है वहां पर?
देख रहे हो? हाँ? बॉस, हेवन की सेना। अलार्म किसने बजाया? चलो यहाँ से। वहाँ पर तुम उधर जाओ। इंजन चालू करो। इंजन चालू करो। रुको। रुक जा। इनिशियलाइजेशन कंप्लीट। अगला स्टेशन है फार्म होम। पहुंचने का समय 7:45। आपका सफर शुभ हो और सुरक्षित भी। आइए सर, स्वागत है आपका। इस तरफ आइए। ये लो। हमारे पास अब कुछ नहीं बचा। भाड़ में जाओ, डूब मरो। वापस आ गया। हाय कार। तो बताओ क्या चाहिए? जानकारी। ओहो, पुराने कान अब ठीक से सुनते नहीं। ये कान बूढ़े हो गए हैं। बहरे होकर भी तुम सबसे ज्यादा ही सुनते हो। लगता है तुम्हारा एहसान बाकी है मुझ पर। क्या जानना है तुम्हें? मैं किसी को ढूंढ रहा हूँ। नाम है चेनशियांग। चेनशियांग? कभी सुना नहीं। मुझे जाना होगा। कैसे हो तुम लोग? क्या सरप्राइज है। हाँ,
जरा ठीक से देख लूं तुम्हें। ये किसके लिए था? हाँ। अंधा हो गया। हाँ, ये तो सच है। ओ मुंह एलोंग, अब बाउंटी हंटर बन गया। हाँ सुनो सर, नहीं 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 नहीं, भाई बोलता हूँ। एक मिनट रुको, तेरी 3 सिर वाली तलवार कहाँ है? और वो सिल्वर बुलेट वाली गुलेल? हाँ सब गायब हो गया है। देवी और सज्जनों, मिलिए हमारे महान यांग जियान से। क्या ये वही है? ऐसा नहीं हो सकता। इसके साथ क्या हुआ? बहुत अच्छा सवाल। तुम्हारे साथ क्या हुआ था? ओहो, तुम चिंता मत करो, मैं बताता हूँ इनको। आप लोगों को कुछ बताता हूँ। 12 साल पहले यांग चान एक इंसान से प्यार कर बैठी, स्वर्ग के नियमों को तोड़ दिया। समझ रहे हैं आप? और यांग जियान ने उसे माउंट हुआ के नीचे कैद कर दिया। और आपको आश्चर्य होगा, वो उसकी बहन थी। क्या ये बात सही है? लेकिन यांग चांग इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाली थी। उसने दोबारा युद्ध किया और लोटस लैम्प का इस्तेमाल करके उसकी तीसरी आंख को अंधा कर दिया। तब से वो शक्तिहीन हो गया है और अब वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। सही हुआ उसके साथ। ओ, क्यों हुआ उसके साथ ऐसा? तो मैंने उससे पूछा, हर किसी को क्या स्वर्ग के नियमों का पालन नहीं करना चाहिए? कैसा इंसान होगा वो जो अपनी बहन को ही कैद कर दे? उसने अपना पूरा परिवार बर्बाद कर दिया और उसकी जिंदगी भी। यांग जैन, तुम्हें याद है जब हमने तुम्हें पकड़ा तो कितनी ताकत थी तुम्हारे पास? याद है क्या? और आज मैं तुम्हारा हिसाब किताब बराबर करूंगा। चलो जारी रखते हैं। इसके 2 और भाई हैं, मोली होंग, मोली हाई। तो ये सच है यांग जियान, एक दिन मैं तुझे बचाऊंगा, ऐसा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तुम पिछले 12 सालों से छुप कर रहे, माउंट हुआ के हादसे के बाद से, और तुम अब बाउंटी हंटर बन गए हो। पापी पेट के लिए करना ही पड़ता है। किसी को ढूंढ रहे हो, लेकिन वो हमारा है। वही नाम हमारा है। वो हमारा है। अगर हम दोनों का टारगेट एक ही है, तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि छोड़ दो तुम उसे। क्या तुम इसे डरा रहे हो? यांग जियान, तुम अब पहले जैसे नहीं रहे। हाँ, बाद में मिलते हैं। वापस आ जाओ। हटो रास्ते से। तुम बच के नहीं जा सकते। तुम्हें क्या लगा तुम मेरे हाथ से बचकर भाग जाओगे बच्चे? हाँ? अच्छा, तो ये सब तुम्हारे नए चमचे हैं? उस दिन तुमने धोखा दिया था और मेरे सारे लोग मारे गए बच्चे। अब वो चीज मुझे दे दो। क्या दूं तुम्हें? वही जो तुम चुरा कर भाग गए थे। ये तुम्हें किसने बताया? वो कोई और नहीं, मैं ही हूँ। शैतान का नाम लो और शैतान हाजिर। ये कौन है? नया पालतू? उस नाव में बहुत कीमती सामान था, लेकिन जो सामान तुमने चुराया वो सबसे ज्यादा कीमती था। चुपचाप हमें दे दो, वरना हम ही कुछ ले लेंगे, जैसे तुम्हारा हाथ या एक टांग। तुम फिर से आ गए हो? नहीं नहीं, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। माफ करना।
सुनो, तुम्हारे पास लोग हैं और मेरे पास भी। ये पकड़, अब लड़। रुक जाओ दोस्तों, रुक जाओ। कितनी ताकत है क्या? मैं तो इसे जानता भी नहीं। कोई बचना नहीं चाहिए। इसके लिए शुक्रिया। तुम्हारा एहसान मैं जल्द चुका दूंगा। वो सब तो ठीक है, पर ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? उनके साथ हुआ, मेरे साथ नहीं। अगर पकड़ा जाता तो मौत से भी बदतर होता। ये है क्या? और तुमने इसे मुझ जैसे अजनबी को क्यों दे दिए? उन्हें कैसे विश्वास करा था कि हम साथ काम कर रहे हैं? अगर मैं इसे रख लूं तो? तुम मारे जाओगे। छोटी मुंह बड़ी बातें। तुम्हें पता है मैं कौन हूं? फर्क नहीं पड़ता, जो करना होगा करूंगा। मेरा नाम है यांग जियान, चेन शियांग। मेरा नाम कैसे पता? तो ये सच है, किसी ने मुझे तुम्हें ढूंढने के लिए रखा है। सुनो, यांग जियान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। तुम्हें मैं तो बस यहाँ ऐसे ही आ गया, और ये सब मैंने नहीं किए। पीठ में छुरा, ये तुम नहीं कर सकते। देखा, मैंने कहा था ना। वो लड़का जो यहाँ था वही चैन शियांग है जिसे तुम ढूंढ रहे हो। क्या सच में? मेरी तो किस्मत ही खुल गई। वो तो बस एक चोर है, लेकिन वो तुम दोनों के लिए इतना कीमती है। तुम सच में नहीं जानते कि आखिर वो है कौन। वो लड़का तुम्हारे ही गुरुकुल से है। क्या तुम जानना चाहते हो कि आखिर सच है क्या? सच जानना है तो अपने गुरु के पास जाओ, मास्टर यूडिंग से पूछो। वाह, कमाल कर दिया। जाके अपने गुरु से कहा, उनसे मिलने के लिए यांग जियान आया है। हाँ? शिष्य यांग? जरूर, आइए मेरे पीछे। यांग जियान, तुम आ गए। तुम्हारी आँख कैसी है? क्या वो अभी तक बंद है? हाँ, अच्छा, मैं बस इसे थोड़ा सा ही खोल सकता हूँ, पर जैसे ही खोलता हूँ सफेद ही दिखती है, उसके आगे कुछ नहीं। ठीक करना मुश्किल है। उसके आगे कुछ नहीं। ठीक करना मुश्किल है, और जोर लगाओ तो जबरदस्ती खोल सकते हो। तुम्ही को हिम्मत करनी पड़ेगी, लेकिन
घाव और ज्यादा खराब हो जाएगा। जी। तुम बहुत छोटे थे जब आए थे। मैंने तुम्हें हमेशा अपने बेटे जैसा माना। 12 साल पहले तुमने अपने हाथों से लोटस पीक बंद किया, फिर भी अशांति खत्म नहीं हुई जियान। आध्यात्मिक दुनिया हर दिन कमजोर हो रही है, दानव बढ़ रहे हैं, अराजकता फैल रही है। मुझे लगा था कि हालात बदलेंगे, लेकिन आखिर में मैं गलत ही था। जल्दी या देर से तबाही फिर जरूर लौटेगी। गुरुजी, आपने हमेशा सिखाया है जितना हो सके उतना करो। हाँ, जितना कर सको करो। इसी से व्यवस्था वापस आती है, तभी स्वर्ग के हालात भी ठीक हो जाएंगे। जी समझ गया। गुरुजी, हाल ही में मेरी मुलाकात एक लड़के से हुई। सब कहते हैं कि वो आपका ही शिष्य है। नाम है चिनशियांग। चिनशियांग? हाँ, वही लड़का जिसे तुम यहाँ लाए थे। हाँ वही है। तब तो वो बस बच्चा था। वो तुम्हें पहचान नहीं पाएगा। वो बहुत छोटा था जब तुम वो तुम्हें पहचान नहीं पाएगा। वो बहुत छोटा था जब तुम उसे लेकर आए थे, और तब से तुम लोग एक दूसरे से मिले भी नहीं। मैंने उसका नाम आगरवुड पर रखा था ताकि वो शांत रहे और स्थिर बने, गुस्सैल नहीं और निर्दयी भी नहीं। मेरा तो वही इरादा था। हाँ, लेकिन मेरा ही एक शिष्य अपने ही गुरु का कातिल बन गया। हाँ, जाओ और खुद जाकर देख लो। लाशें यहीं पर बंद रखिए तब तक उन्हें दफनाया ना जाए। आखिर चिनशियांग ऐसा क्यों करेगा? मुझे पता था वो लड़का हमेशा से बिगड़ा हुआ और बदतमीज था। गुरुजी ने ही उसे बचाया और उसे शिक्षा दी। इसकी बजाय उन्होंने अपने प्रशिक्षण की जिम्मेदारी दूसरे बुजुर्ग को सौंप दी। लेकिन दूसरे बुजुर्ग बहुत गुस्सैल थे। ये घाव कैसा है? वो अकेला नहीं था, उसने शेन गंगबाओ का साथ दिया। शेन गंगबाओ? क्या तुम्हें यकीन है? हाँ, लेकिन कैसे ये मुझे नहीं पता। वो खुद को कई रूपों में बांट सकता है, जो बहुत ही खतरनाक है। इस दौरान उन्होंने एक चीज और चुराई। कैसी चीज? इच्छाओं का चिराग। तेल मिल गया है और अब उसके लिए बत्ती की जरूरत है, सबसे जरूरी हिस्सा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं किसी से मिला था। क्या नाम है उसका? यांग जियन। वो भी मेरे गुरुजी का एक शिष्य है। क्या? वो मुझे ढूंढ रहा है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे गुरु ने भेजा है? मुझे नहीं लगता, उन्हें इसके बारे में नहीं पता था। चलो उठो मेरे बच्चे। आ जाओ। यांग जियान को तुम मुझसे बेहतर जानते हो। वास्तव में वो तुम्हारा अंकल है। क्या तुम सच कह रहे हो? तुम्हारे अंकल वही आदमी है जिसने तुम्हारी माँ को कैद किया था लोटस लैंप में। उसके पास जादुई शक्तियां हैं। उसने लोटस लैंप को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया अपनी शक्ति से। अगर तुम उस टूटे हुए लैंप को जोड़ सकते हो तो तुम्हारे लिए अच्छी खबर होगी, और अगर तुम उस छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर लोटस लैंप बना लोगे तो अपनी माँ को बचा पाओगे। यही एक रास्ता है। यांग जियान और वो तुम्हारा गुरु, वो सब के सब भेड़िए हैं।
जानते हो उन्होंने मेरे साथ क्या किया? पहले तो मेरा सम्मान किया और मुझे जर्नल का टैग दिया ताकि वो देख सके कि मैं स्टनसीब में कैसे जाता हूँ। बड़ी बातें करते हैं, लेकिन वो सब ढोंगी है। इसलिए मैंने अपने दांत भींचे और सब सह लिया। लेकिन अब इतने सालों के बाद समय आ गया है कि मैं अपना बदला लूं। एक बार मैं सब खत्म कर दूंगा, याद रखना मेरी बात। मेरे अंकल, उन्हें मुझसे क्या चाहिए? लोटस लैम्प चाहिए, और क्या चाहिए? और वो तभी एक्टिवेट होगा जब तुम्हारी माँ का खून उसमें इस्तेमाल होगा। इसका मतलब समझे? और इस दौरान उन्होंने एक चीज और चुराई, इच्छाओं का चिराग। उसने कुछ चुराया है जो मेरी बहन का था। वो लैम्प ऑफ विशेस है। मैं मान लूँ अब यहीं सामने मुलाकात होगी। सेविका, मेरी चाय लाओ। मेरी चाय। ऐसे चुपके से आओगे तो डर तो लगेगा ही। माफ कीजिए, आपका गाना सुनकर मैं थोड़ा ख्यालों में खो गया था। गलती हो गई मुझसे, मुझे बता के आना चाहिए था। उसमें पसंद क्या आया, मुझे जानना है। वो गाना जैसे हवा में तैर रहा हो। वो काउजी का गॉडेस ऑफ द लो रिवर है। अफसोस बहुत ही दुख भरा है। उस गीत में बहुत ही दर्द और गहरी वेदना है। रुला देने वाला गीत। कुछ कहोगे नहीं? कुछ समझ नहीं आ रहा है। आपको देखकर लगा जैसे मैं आपसे पहले भी मिल चुका हूं, लेकिन याद नहीं आ रहा है कि कहां। किसे पता, शायद हम सपनों में मिले हों। रुको, या फिर सपने से भी कहीं ज्यादा। किसे पता। मुझे चेंशियांग मिला था। सच में? कहाँ है वो? वो भाग गया, लेकिन पता चला कि वो और मैं एक ही गुरुकुल में थे। सच में?
क्या यही बात है एरलांग? मेरा नाम यांग जियान है, यही मेरा असली नाम है। तुम यांग जियान हो? जो लैम तुम ढूंढ रही हो वो चेंशियांग के गुरु का था। मुझे बस ये जानना है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला कि वो तुम्हारी बहन का है। यांग जियान, कुछ बातें राज रहे तो ही अच्छा है। यांग जियान, मुझे माफ कर देना। जियान, माँ, माँ, जियान, माँ, माँ, जियान, सिर्फ तुम ही मत जाइए। पहाड़ को तोड़ सकते हो। माँ, मैं तो बाल बच गया, पर ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? रुको जरा, तुम्हें लोटस लैम्प चाहिए? तुम्हें उससे क्या? शायद तुम्हें पता होगा, मैं तुम्हारा अंकल हूं। हाँ, वही जिसने तुम्हें जिनशिया केव लाया था। तुम बहुत छोटे थे, तुम्हारा नाम भी नहीं रखा गया था। तुम शायद इतने छोटे से थे। दूसरे बुजुर्ग, उनका गुस्सा मुझे अच्छे से पता था। पता नहीं गुरुजी ने तुम्हें उनके पास क्यों छोड़ा। वहां बहुत मुश्किल था ना तुम्हारे लिए? बहुत मजा आया वहां। कुछ सिखाया ही नहीं गया, बस पीटा गया और भूखा रखा गया। मुझे कमीना हरामी तक कहा गया। मुझे अफसोस है, मुझे पता नहीं था। फिर भी चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें उसे मारना नहीं चाहिए था। और तुम्हें मेरी माँ को लोटस पीक के नीचे दफनाना नहीं चाहिए था। छोड़ो मुझे। यांग जियान, कमाल कर दिया। चेंशियांग, तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है अपने गुरु की हत्या के आरोप में। हमें तुम्हें ले जाने का आदेश है। खुद को सौंप दो। यांग जियान, इस बार हमने तुम्हें देख लिया था, तुमने उसे भागने दिया। हमें अफसोस है कि हमें तुम्हें गिरफ्तार करना पड़ेगा। ज्यादा मेहनत मत करो, पहले मैं उस लड़के का काम निपटा लूं, उसके बाद मैं खुद आ जाऊंगा। तो परेशान मत हो, ठीक है? यांग जियान, तुमने मुझे मजबूर किया। आग की हवा छोड़ो।
भाई नंबर 4 भी आ गया। वाह, ये तो ठीक नहीं है। ये तुम्हारे स्टाइल में नहीं आता है। अगर मुझे सही से याद है, पिछली बार जब तुम हमसे भिड़े थे तब तुमने भी हम चारों के साथ कोई नियम का पालन नहीं किया था। ये तो सही कहा। यांग जियान, मैं तुम्हारे भले के लिए कह रहा था कि तुम इन सब में शामिल ना हो, लेकिन तुमने साबित कर दिया कि मैं गलत था। तुम अपनी गलती स्वीकार करो। मैं वादा करता हूँ कि स्वर्गीय दरबार में तुम्हारा साथ दूंगा। आखिर मैंने किया क्या है? अनजान मत बनो। हम दोनों जानते हैं तुम और चैन शियांग ने मिलकर सेकंड एल्डर को मारा है। क्या? अरे नए आदमी, इतना शोर करना जरूरी है क्या? कभी जेल नहीं देखा क्या? योंग जन? यो यो यो, कितने टाइम बाद दिखे भाई। तुम कौन हो? क्या? अरे मैं वो बड़ा गार्ड, अमृत वाला, वो लंबा वाला और बहुत लंबा वाला और फिर बैंग। जी, और हम ऐसे कहे, ओ शाम 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 शाम। 20,000। हे, तुम यांग जियान हो सकते हो, लेकिन मेरी नजर तुम कुछ भी नहीं हो। इज्जत से बात करो, वरना जबरदस्ती करवानी पड़ेगी। ठीक है सर, आराम से। सही है। बंद करो इसी वक्त। अरे यांग जियान, वैसे तो तू ही वजह है कि मैं इस जेल में सड़ रहा हूँ, लेकिन मैं ऐसे बातों का बुरा नहीं मानता। जो हो गया सो हो गया। अरे चलो। अगर यहाँ गार्ड से बचकर नहीं चले तो वो तेरी हड्डी पसली कर देंगे, समझा? सुन भी रहा है या नहीं? है? मजा आ गया। कहीं जेल तोड़कर भागने का तो नहीं? हाँ? यांग जियान, हे, कहीं ये सब तेरे को नहीं है? हाँ? सब पीछे हटो, सावधान हो। सुन रहे हो ना? तो चलोगे? ठीक है। मुझे पता नहीं, वो समय क्या थी? इतना जरूरी है क्या? यहाँ से निकलने बचा दो ना। वो कहाँ है? अब इनसे गलत नहीं। कभी कुछ। पहले बेकार घूमते बाउंटी हंटर्स थे और अब पिंगलाई में भगोड़े बन गए। दोस्तों, तुमने हमेशा साथ दिया है और इसकी कीमत भी चुकाई है। और कुछ चाहिए भी नहीं। हमारी मर्जी।
लैम्प का आखिरी हिस्सा उस पगोड़ा में। जो रोशनी वो इस्तेमाल कर रहे हैं वो लैंप के ढक्कन से आती है। पता नहीं उन्हें वो मिला कैसे। अब उसी से उड़ने वाले जहाजों को रास्ता दिखाते हैं। इतना पीना जरूरी है क्या? स्वर्ग हो या शमशान, सब एक पल में खत्म हो जाता है। इसलिए जितना पीना है पी लो, बस इतना ही समझ लेना काफी है। तो तुम हो मोली किंग? अरे वाह, कितने साल बाद मिले हो मेरे दोस्त। मैं इंतजार कर रहा था और आखिरकार तुम ही चेन शियांग हो, है ना? हत्यारा और भगोड़ा। नहीं, अब बस भी करो मेरे दोस्त। तुम तो जानते ही हो, जिन फिनिक्स को तुमने कैद किया वो एक दिन जरूर आजाद होंगे। मैं और मेरा भाई वो दिन कभी नहीं देखना चाहते। वो दिन तबाही लेकर आएगा। लेकिन वो होना तय है। तुम सोचते हो कि फिनिक्स को हमेशा के लिए दबा पाओगे? माउंट हुआ अभी खड़ा है, जैसा दिखता है वैसा नहीं, और जो तुम मानती हो उससे भी अलग। हमने सब कुछ दाव दे। वो दिन तबाही लेकर आएगा। लेकिन वो होना तय है। तुम सोचते हो कि फिनिक्स को हमेशा के लिए दबा पाओगे? माउंट हुआ अभी खड़ा है, जैसा दिखता है वैसा नहीं, और जो तुम मानती हो उससे भी अलग। हमने सब कुछ दांव पर लगा दिया उन पक्षियों की ताकत रोकने के लिए। एक दिन और रोक पाया तो एक दिन और ये टिका रहेगा। मौली किंग, दोस्त एक बार फिर से तू मेरा दुश्मन बन गया, दोस्त नहीं। अच्छा, तो कुछ रोक टोक नहीं है। तुम भी बहुत चालाक हो। चालाकी में महारत? लगता है शेन गोंगबाओ ने तुम्हें अपनी काली विद्या सिखा दी है। जीतने के लिए मैं कुछ भी करूंगा।
चैनशियांग भागो अभी! चैनशियांग! हेलो, फिर से मुलाकात हो गई। एंट्री मारने का शौक है ना तुम्हें? शिनोबा, यांगजियान, देखकर अच्छा लगा। सुना है हालात ठीक नहीं थे तुम्हारी तीसरी आंख अंधी हो गई थी। मुझे उस लड़के पर तरस आता है जिसने सालों पहले माउंट ताऊ को जीत दिया था। मुझे यांगजियान हमेशा पसंद था। शिनोबा, चैनशियांग कहाँ है? कहीं भाग गया है। वो चैनशियांग बड़ा ही बेरहम लड़का है। उसकी उम्र में मैं भी ऐसा ही था। ऐसा लगता है जैसे वो मेरा ही वारिस हो। क्या तुम्हें पता है कि वो कहाँ जाएगा? उसकी एक खास जगह है, वहीं जाएगा। माउंट ली, क्रॉस मून पूल। ये जख्म, ये किसने किया? जिंदगी बहुत छोटी है, दुखों से भरी। जब तक ये खत्म न हो जाए, ये सब होता रहता है। समय
कभी नहीं रुकता। इस पर भरोसा कर सकते हैं। चलो पायलट, मैंने सब कुछ सेट कर दिया है। बिल्कुल सेट है। अरे रुको रुको, तुम्हारे लिए जगह नहीं है। ये सिर्फ एक ही बंदे के लिए है। हाँ? कंजूस कहीं का। क्या तुम शैतान? तुमने कुछ कहा क्या? चलते रहो। क्या ये चांगान है? मध्य लोक में युद्ध छिड़ा हुआ है। तुमने कर दिखाया। एक नया लैंप, लैंप का तेल, पुराना लैंप का ढक्कन। अब ये पूरा हुआ। आखिर ये है क्या? यान जियान, जानती हूँ तुम यही हो। छुपो मत। क्यों ना तुम ही इसे बता दो कि इस लोटस लैंप का मकसद क्या है। तुम मेरा पीछा कर रहे थे? माउंट वा के लोटस पीक के नीचे फीनिक्स का एक घोंसला है। वो आग की आत्माएं हैं, इतनी ताकतवर कि दुनिया को मिटा दे। अगर आजाद हुए तो सृष्टि बिखर जाएगी। देवी नुआ ने यह लैंप तुम्हारी माँ को दिया था ताकि वो वहीं रहकर उन पर नजर रख सके। लेकिन 12 साल पहले फीनिक्स बेचैन हो गए। वो लैंप उन्हें नहीं रोक पाया। मुझे मेरे गुरु ने उनकी मदद के लिए भेजा, लेकिन फीनिक्स की ताकत बहुत ज्यादा थी। लैंप टूट गया। आखिरी पल में तुम्हारी माँ उस घोंसले में कूद गई ताकि वो उन फीनिक्स को खुद रोक सके। भाई, मेरे बेटे का ध्यान रखना। तुम्हें लोटस पीक को जरूर सील करना है।
और इस तरह फेनिक्स वहीं कैद हो गए। और तुम्हारी तीसरी आंख तब से अब तक खुली ही नहीं। उन्हें किसी इंसान से शादी करने के लिए सजा नहीं दिया गया था। उन्होंने खुद को कुर्बान किया था। चंशियांग, तुम्हारी नानी ने एक इंसान से शादी की थी और उन्होंने हमें जन्म दिया। मैं खुद घायल था इसलिए तुम्हारा ख्याल नहीं रख पाया, तो मैं तुम्हें जिनशिया क्यों छोड़ाया। एक बार मिलने भी नहीं आए। तुम मेरे अंकल हो। गुरुजी ने मना किया था जब तक तुम तैयार नहीं हो जाते। ये सच बोल रहे हैं? बोलो नानी। हाँ, क्या नानी? हाँ, ये सच है, सब कुछ। यांगजियान, तुम्हारी माँ याओजी मेरी अच्छी दोस्त थी। मेरा एक और नाम है माउंट वू की देवी। जितनी तुम्हें पता है कहानी उससे कहीं ज्यादा है। मेरे पीछे आओ। माउंट हुआ और लोटस पीक वो रोशनी दिख रही है। फिनिक्स बेचैन हो रहे हैं और उनकी ताकत जाग रही है। तो मेरी माँ उसी पहाड़ के नीचे फंसी हुई है। कभी ये माउंट ली का बीकन टावर था। राजा यो इसे अपनी रानी भाव से किले चलाता था, उसे खुश करने के लिए। मसला था वो झूठे अलार्म जो वो खुद पैदा करता था, और आखिर में उसका पूरा राज्य तबाह हो गया। लेकिन इल्जाम हमेशा औरत पर आता है। यांगजियान, तुम्हें पता है तुमने फेनिक्स को लैंप से क्यों सील किया था? जिनशिया केव को बचाने के लिए। तुम्हारे गुरु ने फेनिक्स की ताकत का इस्तेमाल किया उस गुफा को खड़ा करने के लिए। जैसे ही फेनिक्स आजाद होंगे वो गुफा ढह जाएगी। उन्हें कैद रखना ही जिनशिया को बचाए हुए है। यही असली वजह थी कि तुम्हारे गुरु ने तुम्हें भेजा उन्हें बंद करने के लिए। मुझे समझ नहीं आ रहा है। उन्होंने कहा था इससे लोगों की जान बचेगी, तबाही रुकेगी। उन्होंने गुफा के बारे में कुछ नहीं बताया। उसकी वजह है खुदगर्जी। स्वर्ग और धरती चक्रों से चलते हैं और फेनिक्स भी। वो जरूर फिर से उठेंगे। यांगजियान, तुम्हें याद है कि तुमने पहाड़ कब तोड़ा था? वो शायद मैंने पिछले महाविनाश के दौरान। तो ये सच है कि उसने तुम्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। तुम बस एक मोहरा थे। चलो पहाड़ को तोड़ते हैं और तुम्हारी माँ को बचाते हैं। बोलो, अगर ये सच तो मदद करूंगा, लेकिन उससे पहले क्या तुम मेरे साथ चलोगी मेरे गुरु के पास? चिनशियांग, तुम भी चलोगे? मैं तुम्हारे साथ वापस नहीं जा रहा। तुम और बाकी सब एक जैसे ही हो। बस चले जाओ, मैं खुद कर लूंगा। चिनशियांग! सब जानने के बाद भी अपने गुरु के पास जाना चाहते हो? माफ करना देवी वो, मुझे डर है अगर चिनशियांग यहाँ रहा तो इसका भी हाल शेनगोंग बाओ जैसा हो जाएगा।
कहना क्या चाहते हो? पिछली बार जब हम मिले थे तुमने मुझ पे जादू किया। उस दौरान मुझे एक सपना आया था। जियांग, पहाड़ को तोड़ दो। वो मेरी माँ नहीं थी, वो तुम थी, माउंट वू की देवी। लोगों को सपनों में उलझाना, यह तो तुम्हारी खासियत है। दूसरे बुजुर्ग को चेन शियांग ने नहीं मारा और न ही शेन गोंगबाओ ने। जो घाव मैंने देखे वो रेशमी लाल जैसे थे। जैसे मैंने शेन गोंगबाओ को पाया वो जिंदा था। उसे किसी ताकतवर हथियार से चोट लगी थी, लेकिन जिससे वो मरा था वो रेशमी जाल के घाव थे। और अभी तुमने मुझ पर उसी जाल से हमला किया था। तभी मुझे याद आया तुम्हारा खास हथियार वो जाल है। दूसरे बुजुर्ग और शेन गोंगबाओ दोनों को तुमने ही मारा है। तुम सही कहा, सब कुछ। तुमने ये सब क्यों किया? अगर मैं ना करती तो तुम जिन शिया केव से कभी ना निकल पाते। शेन गोंगबाओ की मौत का मुझे बहुत अफसोस है। हम साथ में काम करते थे, लेकिन जब मैंने उसे उस हालत में देखा मैं उसे तड़पता नहीं देख सकती थी, इसीलिए मैंने उसे खत्म कर दिया। फिर भी समझ नहीं आ रहा क्यों? चेन शियांग, मैंने जो कुछ भी किया पहाड़ तोड़ने के लिए किया, तुम्हारी माँ को बचाने के लिए, इस यान जियांग की तरह नहीं। वजह चाहे जो भी हो, किसी की जान लेना सही नहीं है। मेरा खा वापस दो। हाँ, इसे मैंने निकाल दिया। ये तुम्हारी कलाई जला रहा था। मैं तो इसे कभी उतार ही नहीं पाया था। ये हमेशा मेरे पास था। तुमने ये कैसे किया? मुझे नहीं पता, शायद इसलिए क्योंकि मैं तुम्हारा अंकल हूं। उसने इसे मुझे दिया था उसके कूदने से पहले। अपने बालों से खुद बनाया था और कहा था कि मेरे बेटे को देना। ये धागा एक बाती है, लोटस लैम्प जलाने के लिए। मुझे उनकी बहुत याद आती है। मैं तुम्हारे साथ माउंट में चलूंगा। चलो चल के सच का पता लगाते हैं। Nine turns kung fu? 虽有恨百口莫辩，人心远隔天阙。我心中自有明月，哪管有些明显，要避开几
हम घर आ गए। मैं यहाँ पैदा हुआ था। चलो चलते हैं। ये नकाशी ऑर्डर ऑफ द गॉड्स है। इसे मैंने पहले कैसे नहीं देखा? इतने समय से ये सब माउंट हुआ पर ही था। और ये रही मेरी कुल्हाड़ी। ये उसी जगह को सील करे जिसे तुमने तोड़ा? पूरी तरह से नहीं, उनकी ताकत बाहर निकल रही है। देखो, साफ दिख रहा है। यांगजियान, तुम्हें जाना होगा। सेलेस्टियल रोप, चेंशियांग, भागो! आखिरकार गद्दार हाथ आ ही गया। ये ताई ची स्क्रॉल कमाल का खजाना है ना? एक हाथ से ये तुम्हारे डर मिटाता है और दूसरे हाथ से ये तुम्हारी ख्वाहिशें सच कर देता है। इस स्क्रॉल की असीमित ताकत यांगजियान को कैद में रखने के लिए काफी है। जियान, 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 पहाड़ को तोड़ दो। जियान, माँ, माँ! जियान, माँ, माउंट हुआ खुल चुका है। अब मुझे जाना होगा।
क्यों? क्योंकि यही भाग्य है। हमारे खानदान की औरतें पहाड़ को थामे रखने के लिए ही पैदा होती है, ताकि दुनिया में शांति बनी रहे। जियान, रोने की जरूरत नहीं। देखो, ये चिंगारियां देख रहे हो? ये सब मैं हूं। हर चीज हमेशा रहती है और मैं हर चीज में जिंदा रहूंगी। अगर मेरी याद आए तो हर खिड़की में जलते हुए दिए को देखना। मैं तुम्हें दिख जाऊंगी। मैंने माउंट को पहले तोड़ दिया था। आप कहाँ हैं? तुम्हें माउंट हुआ को सुरक्षित करना होगा। मुझे माउंट हुआ को बचाना होगा। शांति वापस लानी होगी। शांति लाने के लिए माउंट हुआ को बचाना होगा। भाई, मेरे बेटे का ध्यान रखना। तुम्हारी आंख कैसी है? अभी भी बंद है क्या? हाँ। 12 साल पहले जब तुमने लोटस पीक को सील किया था, फिर भी अशांति खत्म नहीं हुई थी। मुझे लगा था सब बदल जाएगा, लेकिन मैं गलत था। जल्दी या देर से तबाही फिर लौटेगी। गुरुजी, यही तरीका है व्यवस्था को वापस लाने का। तभी स्वर्ग फिर से ठीक होना शुरू हो जाएगा। गुरुजी, ये तो चीज कौन है? तो आपने मुझे इस पे कैद करके रखा? हाँ, तुम हमेशा मेरे सबसे अच्छे शिष्य रहे। मुझे हैरानी है तुम स्क्रोल के असर से लड़ पा रहे हो, इसके जादू के खिलाफ टिके हो। 1 मिनट रुकिए, मुझे कहानी याद आ रही है। यिनहोंग के गुरु ने अपने ही शिष्य को राख बना दिया था। गुरुजी, मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया है? यांग जियान, मैं चेन शियांग को माउंट हुआ तोड़ने नहीं दे सकता। ये सब कुछ जिनशिया केव को बचाने के लिए है। तो तुम्हें सच पता चल गया। हम उस गुफा को गिरने नहीं दे सकते। मैंने जो भी किया जिनशिया केव को बचाने के लिए किया। तुम ये क्यों नहीं समझते? तो इसका मतलब मेरी बहन अभी भी माउंट हुआ के नीचे कैद है? क्योंकि यही उसका भाग्य है। यांग जियान, तुम यहाँ के परिवार के श्राप को नहीं जानते। वो माँ और बेटे के बीच चलता है। तुम भाग्य से इस तबाही के चक्र से जुड़े हुए हो। माएं पहाड़ों को थामे रखती हैं ताकि शांति हमेशा बनी रहे, और बेटे हमेशा अपनी माँ को बचाने की कोशिश करते हैं पहाड़ को तोड़कर। लेकिन तुम ये नहीं जानते, अगर पहाड़ टूट गया और फीनिक्स आजाद हो गए तो गुफा गिर जाएगी और वही तबाही फिर लौटेगी, बिल्कुल जैसे पहले आई थी। और जब सब शांत होगा तभी स्वर्ग में फिर से शांति आएगी। मेरे बच्चे जियान, माउंट हुआ को आखिरी बार जिसने तोड़ा था वो तुम थे, लेकिन इस बार चेन शियांग की बारी है। गुरुजी, आपने मुझे अनाथालय से उठाया, मुझे अपना सबसे काबिल शिष्य बना के बड़ा किया, मुझे हर तरह की शक्तियों के बारे में ज्ञान दी, मेरा इस्तेमाल करने के लिए, ताकि मैं एक दिन माउंट ताओ को तोड़ सकूं।
लेकिन इस बार आपने चेंगशियांग का इस्तेमाल किया। उसकी ताकत, उसका असली सच, सब कुछ उससे छुपा दिया गया। लेकिन इस बार उसे पहाड़ तोड़ने से रोकने के लिए। बिल्कुल यांग जियान, मैं शांति बनाए रखना चाहता हूं, जैसे तुम्हारी माँ ने मुझसे पहले किया था। जब तक फीनिक्स पहाड़ के नीचे दबे रहेंगे, तब तक गुफा भी सुरक्षित रहेगी। तुम्हारी ये प्यारी गुफा टूटने ही वाली है। जितना दबाओगे उतने ही ताकतवर बनेंगे ये, और जब छूटेंगे तो दुनिया खत्म कर देंगे। और जिनशिया केव को बचाना कोई भलाई नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारी खुदगर्जी है। वो गुफा मेरी जिंदगी है, हर उस शिष्य की जिंदगी जो वहां से गुजरा है। उसकी शान हम सब की है, उसका नुकसान हम सब का नुकसान है। चाहे मैं गलत ही क्यों ना हूं, तो अंत तक गलत ही रहूंगा। गुरुजी, आपने अपने शिष्य का इस्तेमाल किया अपना मकसद पूरा करने के लिए। यांग जियान, मैं कभी नहीं चाहता था कि तुम जाओ, लेकिन जो मेरे लिए सबसे जरूरी है उसके लिए तुम्हें मिटना होगा। ये सेलेस्टियल रोप और ये स्क्रोल दोनों ही पुराने गुरुओं की विरासत है जो मुझसे पहले आए। हम सब का मकसद एक ही है, दुनिया में फिर से तबाही ना आने देना। ये कैसे हो सकता है? तुम्हारी गाइडेंस बॉम्ब अब पहले से बेहतर हो गई है। फिनिक्स की ताकत इतनी जबरदस्त है कि ये ताई ची स्क्रॉल को भी फाड़ रही है।
वो फीनिक्स की ताकत से अपनी तीसरी आंख खोल रहा है। हम तुम्हारी गलतियों की कीमत नहीं चुकाएंगे। स्वर्ग से लेकर धरती तक मेरा ही नाम होगा। ठीक है, हम उसे रोक लेंगे। गुरुजी, मेरी माँ जिस चीज को बचा रही थी वो आपकी जिनशिया केव नहीं बल्कि पूरी दुनिया थी। लोटस पिकअप नहीं टिकेगा। ऐसे ही चलता रहा तो सब खत्म हो जाएगा। जिनशिया, मैं और तुम्हारी माँ शांति बनाए रखना चाहते थे। अब बारी तुम्हारी है। तुम्हें पहाड़ तोड़ना होगा।
चैन चियांग, मेरे प्यारे बेटे, कितने बड़े हो गए हो तुम? ये क्या हो रहा है? चैन चियांग, भैया, अब भी यही कहूंगी, इसका ख्याल रखना। नहीं, प्लीज मत जाओ। फीनिक्स और मैं साथ में मिलकर इस दुनिया को बचाएंगे और तुम्हें भी। वापस आओ। मुझे छोड़कर मत जाओ। तुम्हारी माँ पहली फीनिक्स के साथ एक हो चुकी थी। पहाड़ टूट चुका है, अब वो आजाद है। वो जहां जाएंगे वो भी वहीं होंगी। लेकिन जब तक तुम हो और जब तक ये दुनिया है, वो एक दिन वापस आएंगे।我小时候喜欢去林间，等待风吹起树叶，站在风里唱给你听，风是你的笑意。等待风吹过田野，跑过风里唱给你听，风是你的气息。所有。